नींद जब खुली तो सबसे पहला विचार ये सामने था कि देरी हो चुकी है। अब रूटीन में कई एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। देरी क्यों हुई कि रात को देर से सोए थे। सोने के बाद भी मन के भीतर न जाने कितने ही विचारों को शांत करना पड़ रहा था। अब ये सोचते सोचते पहली झुंझलाहट साथ में आई, उसके बाद में आगे बढ़े तो जो कहा सुनी की स्थितियां हैं घर परिवार में वो शुरुआती क्रम में निकल कर आ गई। वहाँ उलझ गए, वहाँ से मन और अधिक अव्यवस्थित होता चला गया। उसके बाद में सोशल मीडिया सुबह सुबह संभालने की स्थितियों की तरफ गए तो वहाँ से भी कुछ भाव अपने भीतर के इतने बेहतर नहीं हो पाए और हम वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ने की तरफ गए एक देरी साथ में थी। तो कुल जमा जोड़ जो ये सुबह सुबह ऊर्जावान क्रम के साथ में शुरू होनी चाहिए थी वो भ्रम के साथ में चलती रही। फिर जो पूरे ही दिन कामकाज किया, जो सामने था उससे उलट कुछ और ही सोच रहे थे और वहाँ से अपनी गफलतों को और अधिक जन्म दे रहे थे। जब काम कर रहे थे तो सोच रहे थे कि ये क्या काम है, मेरे लायक ही नहीं है, यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ। और जो कार्य आनंद दे सकता था उससे पूर्णतया विमुख हो गए। किसी के साथ में ऑफिस पॉलिटिक्स की चर्चा भी की और उसके बाद में कहा कि व्यक्ति लायक ही नहीं है, इस तरह की बातों के लिए हूँ क्या मैं यहाँ, मेरे जैसा हुनरमंद व्यक्ति क्या यही चर्चाएं करता रहेगा। खुद को फिर से गफलत दी और उसके साथ प्रत्येक क्षण के आनंद को गंवाते चले गए और अंततोगत्वा पूरा ही दिन निकल गया। कुछ आज के दिवस के सपने अधूरे रहे, कल की जो तैयारियां थी वो अधूरी रही। वर्षों के अथक प्रयासों के साथ में जो चलना था उसमें आज का दिन निरर्थक साबित हुआ। कई बार जीवन के भीतर ये स्थितियां निकल कर आती है, परंतु जैसे व्यक्ति आज को अपनाता है, इस एक क्षण को अपनाता है, वो पूरे ही जीवन को परिवर्तित करके रख देता है। और ये रूपरेखा, ये भूमिका इस वजह से बृहस्पति परिवर्तन के पहले आपके समक्ष रखी गई कि जो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन यहाँ 14 मई 2025 से सामने रहेगा वो आपके लिए अद्भुत कहा जा सकता है। कहा जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति शत्रु राशि स्थानक क्रम के साथ में चलायमान है, बुध राशि स्थान के साथ में चलायमान है, शनिदेव की दृष्टि संबंध से मुक्त हो चुके हैं, राहु पर इनकी दृष्टि रहेगी और गुरु पुनः राहु पर दृष्टि रखने वाले होंगे। ये कॉम्बिनेशन और ये बेसिस सामने है, परंतु इन सभी से हटकर थोड़ा सा और गहराई के साथ में चर्चा को यहाँ एक सिरा दिया जाए तो ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आप अपने साथ बहुत गहराई से बनाकर रखिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भावस्थ प्रवेश कर रहे हों तो तीनों ही त्रिकोणों पर इनके नियंत्रण की आभा बड़ी ही गहराई से निकल कर आने वाली होती है। राहु प्रथम भावस्थ यहाँ 18 मई से आ चुके होंगे। भ्रम के घेरों के साथ में वृद्धि मिल सकती है, उससे संभलने की जरूरत रहेगी, परंतु पुनः देवगुरु बृहस्पति जो स्वयं धन और लाभ का आधार लेकर पंचम भाव में है, क्षमता भाव में है, द्वितीय त्रिकोण में है, इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ प्रथम भाव पर है। तो सबसे पहले 9वीं दृष्टि की चर्चा करते हैं। 7.5 29 मार्च से अंतिम प्रवाह क्रम की ओर आ चुकी। 18 मई वो तारीख जहाँ से राहु प्रथम भावस्थ होंगे और केतु सप्तम भावस्थ होंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को ही परिवर्तित हो जाएंगे तो यहाँ बुध राशि स्थान में रहेंगे और 9वीं अमृतमयी दृष्टि प्रथम भाव को देखने वाली होगी जो कि गुरु की सबसे दूर की दृष्टि है। और वहीं शनिदेव की भी जो यात्रा का क्रम है वो स्पष्टतया यहाँ देवगुरु के मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ा रहने वाला होगा और एक तरह से द्वादश और प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में रहेंगे। जो शुरुआती स्तर पर कोई भी कामकाज सामने आता है और उसमें जो भी कन्फ्यूजन्स के बेसिस आते हैं उनसे हटकर अपनी जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा। प्रथम दृष्टिगोचर आधार यही अपने साथ में बनाकर रखें। दूसरी अवस्था और व्यवस्था के साथ में ये जानने की ज़रूरत रहेगी कि आपके सामने पर्टिकुलर लेवल पर कोई भी चेंज का ऑफर आ रहा है, उसमें फैसिनेशन ज़्यादा है, क्लैरिटी कम है, परंतु अर्थ लाभ ज़्यादा है। तो सबसे पहले स्पष्टता लीजिए, सबसे पहले अपनी परिभाषाओं को एक बार जांचिए, परखिए और उसके बाद में आगे की ओर बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। उसी में आपके लिए स्पष्टता रहने वाली होगी। शुरुआती तौर पर किसी भी कामकाज में निर्णय लिया तो गफलतें निकल कर आ सकती है, परंतु थोड़ा सा रुके, खुद को स्थिर किया, उसके बाद में आगे की ओर स्वयं को बढ़ाने का प्रयत्न किया तो फिर कोई भी गफलत, कोई भी दुविधा के मानक आधार यहाँ उपस्थित नहीं और आप एक स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ में खुद को जो आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं उसके पूरे पर्पसफुल मूड के साथ में चलने वाले हो सकते हैं। ये एक डायरेक्टिव अपने साथ बहुत गहराई से आप यहाँ ध्यान रखकर चलिएगा।
दूसरे क्रम के साथ में यदि हम वार्तालाप करते हैं तो आप ये भी देखिएगा कि राहु का जो दृष्टि संबंध है वो गुरु के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए कई बार जो आपकी जानकारी है और जो आपका अनुभव है उस पर भ्रम के पर्दे आ सकते हैं, उनसे संभलिएगा। आप एकल बूते किसी कामकाज को करते रहे हैं, अब टेक्निक चेंज हो चुकी है, अब कुछ पोजीशंस यहाँ से वहाँ की हो चुकी है, परंतु फिर भी हम हैं कि अभी भी स्पष्टता के साथ में नहीं है। तो स्वयं को यही कहने का प्रयत्न करें कि जितने धीमेपन के साथ में हम रहेंगे उतनी ही बेहतरी के आधारभूत क्रम अपने साथ व्यवस्थित करके आगे लेकर आते चले जाएंगे। यहाँ पर आपके आत्मविश्वास के रूपक में धीरे धीरे वृद्धि के क्रम रहेंगे। जो कार्य लंबे समय से अटक रहे थे वहाँ पुनः तीव्रता की उम्मीद है। कोई इंटरव्यू बहुत पहले दिया था और अपेक्षा थी कि बेहतर परिणाम सामने निकल कर आए, हम और ज़्यादा व्यवस्थित आयाम के साथ में खुद को देख पाएँ, परंतु फंक्शनल बेसिस नहीं बन पा रहे थे। वहाँ से भी सुधार के संकेतों की अभूतपूर्व यात्रा आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है, जहाँ से निर्णायक तौर पर और कोई भी नकारात्मकता सामने नहीं होती और कोई भी चिंता एवं पशुपेश के क्रम सामने नहीं होते। ये स्पेसिफिक फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ में आप बहुत अच्छे से बनाकर रखिएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जो पंचम भाव में है, बुध राशि स्थान में है, जो महानुभाव स्टॉक मार्केट के साथ में कामकाज करते हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। जो महानुभाव संतान पक्ष के साथ लंबे समय से गतिरोध की स्थितियों में थे, वैचारिक आधार पर उद्विग्नता बनी हुई थी, वहाँ से भी सुधार के संकेतों की यात्रा को आगे लेकर चलते चले जाना आपके लिए एक अलग पथ प्रशस्त करने वाला क्रम कहा जा सकता है, जिसमें कोई और नकारात्मकता नहीं। याद रखिएगा कि बुध राशि स्थान के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ यहाँ निरंतर तौर पर चलायमान है, इसलिए आपको यहाँ पर अपने जो एक तरह से अध्ययन की स्थितियाँ हैं, भले ही आप अपनी एजुकेशन को कन्वेंशनली पीछे छोड़ चुके हों, तब भी कुछ नया सीखने की जो प्रगति होती है उसको अपने साथ बड़े ही गहरे से स्थापित करके चलिएगा। शानदार से शानदार परिणामों की स्थितियाँ आपके समक्ष निकल कर आने वाली हो सकती है। ये तारतम्य और ये मनोभाव अपने भीतर तक आप गहराई से समाहित करके रखने का प्रयत्न करें। इस समय का जो सबसे प्रमुख उजाला है वो आपकी क्षमताओं के साथ में जुड़ा हुआ है। जो आपका कैलिबर है वो फंक्शनली आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी दे रहा है। अब यहाँ पर धन और लाभ भाव के अधिपति यानी धन भाव और लाभ भाव का अधिपति पंचम भाव में है। देखिए, द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश के साथ में ही कॉम्बिनेशन देखा जाता है फाइनेंसेस का। अब यहाँ पर दो भावों का आधिपत्य लेकर पंचम के साथ में देवगुरु, उन्हें भाग्य भाव को देखते हुए शनिदेव जो कि बृहस्पति राशि स्थान में पुनः है, यहाँ अंतिम उपचय लाभ भाव को देखते हुए और बुध राशि स्थान को देखते हुए, इसलिए स्पष्टता रहेगी स्टॉक मार्केट जैसे कामकाज या जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया था उसके रोटेशन की प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ और अच्छे से यहाँ ड्राइविंग फोर्स में आती है, शानदार तरीके से आपको आगे बढ़ाती चली जाती है। मन के भीतर के भयाक्रांत करने वाले सारे ही सिरों को हटाकर, उद्विग्नता को हटाकर आप स्थिरकामिता के साथ में अपनी जीवन यात्रा को यहाँ समक्ष रखने वाले हो सकते हैं। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में चलें तो जो कंफर्ट लंबे समय से कामकाज में आपका बना हुआ था उस कंफर्ट में कमी आ सकती है, उससे संभलिएगा। परंतु जैसे ही कंफर्ट पीछे छूटता है तो व्यक्ति कई नई स्थितियों को थामने का प्रयत्न पूर्णकालिक तौर पर करता चला जाता है। ये तीव्रगामी ऊष्मा आप अपने साथ बड़ी गहराई से लेकर चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ भाग्य भाव पर शुक्र राशि स्थान पर जुड़ी हुई है। इसका सीधा सीधा अर्थ सबसे पहले है कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में सपोर्ट मिल रहा है। भले ही संतान पक्ष की उच्च शिक्षा संबंधी स्थितियों में आर्थिक पक्ष की व्यवस्था करनी हो, तब भी नए उजाले आपके सामने मौजूद हैं। भले ही एग्जिस्टिंग जॉब के साथ में आप चल रहे हों और खुद को फिर से आप एजुकेशन की ओर इवॉल्व करना चाहते हो, सामर्थ्यवान क्रम आपके साथ में मौजूद है। आपके लिए भाग्य की जो द्योतक स्थितियां होती है, जो पूरा पूरा सहयोग आपके साथ में उद्घाटित करके चलती है, वहाँ से भी कोई नकारात्मकता आपके समक्ष रहते हुए प्रतिध्वनित नहीं होती। ये क्लैरिटी आप लेकर चलिएगा। वहीं लाभेश और धनेश का आधार पंचम भावस्थ क्रम में बुध राशि स्थान में है।
तो आपके लिए जो यहाँ पर कोई भी ऐसा कामकाज हो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ में जुड़ा हुआ हो, व्यवस्थित क्रम में आपकी ही स्थितियों को पूरे तरीके से गहराई से लेकर चल रहा हो, जहाँ कैलकुलेशंस आपके साथ में ही चलने वाली होंगी, कोई और विचारधारा नहीं, तो उसमें भी स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ में जो आपको एक सपोर्टिव रिदम मिलनी चाहिए, वो सपोर्टिव रिदम आपके लिए बहुत गहरे से यहाँ एस्टेब्लिश होती चली जाती है, जिसमें कहीं पर भी आप अपने लिए नकारात्मकता भरी गूंज और पशुपेश के सिरों को देखने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। इस समय की एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी स्पष्टता लेकर आती है कि यहाँ पर आप अपनी आध्यात्मिक जागृति को बड़ी गहराई से देख सकते हैं। जब 7:30 अंतिम प्रवाह क्रम की ओर हो, मन के भीतर की सारी ही चिंताएं पीछे छूट रही हो, जीवन स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा हो, हम जिन कार्यों में लंबे समय से नई शुरुआत करना चाह रहे थे और वो शुरुआत अंततोगत्वा अब जब सामने हो, तो आपके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति का पुंज आपको और अधिक सहयोग देता चला जाता है, जहाँ से आप कहीं पर भी खुद को डिटैच करने वाले और खुद को नेगेटिव करने वाले नहीं होते। पूरे उजाले के साथ में जीवन को देखना और नव आभा के साथ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाना, ये क्रमबद्ध सिरा भी अवस्थित होकर आपके साथ साथ चलता है और उसी मूल धारा में प्रवाहित होते हुए आप अटकाव और भटकाव को बिल्कुल भी नहीं देखते। ये एक स्पेसिफिक टर्म है जिसके साथ में आप चल रहे हैं। याद रखिएगा कि विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर एवं भरसक वृद्धि के संकेतों की यात्रा आपके साथ साथ में चल रही है। रचनात्मक क्षेत्र में प्रकृति के विशेष क्रम बने हुए, तो वहीं पर मोटापे से संबंधित स्थितियां कुछ हद तक इस परिवर्तन के साथ आपको डिस्टर्बेंसेस दे सकती है, संभलिएगा। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के होने वाले परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।